दियों की रोशनी, रंगोली की सजावट, मिठाइयों की मिठास और आसमान में छूटते पटाखों की आवाज, यही तो है दिवाली की असली रौनक। और दिल्ली वालों को ये रौनक लौटाई है सुप्रीम कोर्ट ने। 14 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लिए खास फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे पटाखे सिर्फ 20-21 अक्टूबर को फोड़े जा सकते हैं, वो भी रात 8 बजे से 10 बजे तक। कोर्ट ने साफ कहा कि त्योहार मनाना और पर्यावरण की रक्षा करना, दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है और ये बात हम सबको समझनी होगी। पिछले साल तो दिल्ली में सभी तरह के पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा था, लेकिन इस साल कोर्ट ने माना कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से लोग छुपकर और ज्यादा खतरनाक पटाखे फोड़ने लगते हैं। तो आइए समझते हैं कि ग्रीन पटाखे होते क्या हैं और सामान्य पटाखों से कैसे अलग है। ग्रीन पटाखे नाम सुनकर लगता है जैसे पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। सच तो यह है कि ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण फैलाते हैं, बस थोड़ा कम। ये खास तरह के पटाखे होते हैं जो सामान्य पटाखों के मुकाबले कुछ कम प्रदूषण करते हैं। इन्हें CSIR नीरी यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों से कितने अलग हैं। पहला फर्क है केमिकल कॉम्पोजिशन में। सामान्य पटाखों में सल्फर नाइट्रेट्स और मेटल्स होते हैं जो जहरीला धुआं छोड़ते हैं, जबकि ग्रीन पटाखों में ये खतरनाक तत्व बेहद कम मात्रा में होते हैं। दूसरा बड़ा फर्क है प्रदूषण। सामान्य पटाखे PM 2.5 और PM 10 जैसे हानिकारक कण बहुत ज्यादा मात्रा में हवा में फैलाते हैं, जो स्मॉग और सांस की बीमारियों का कारण बनते हैं, जबकि ग्रीन पटाखे इन कणों को 30 से 40% तक कम छोड़ते हैं। तीसरा अंतर है आवाज का। सामान्य पटाखों की आवाज 160 डेसिबल तक पहुंच सकती है, जबकि ग्रीन पटाखों को 125 डेसिबल के अंदर रहने के लिए डिजाइन किया गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीन पटाखों को सुपर सेफ या पूरी तरह हानि रहित नहीं कहा जा सकता। 30 से 40% की कमी सिर्फ उन पुराने पटाखों की तुलना में है जो बेहद ज्यादा प्रदूषण फैलाते थे। अब आती है सबसे जरूरी बात, बाजार में नकली ग्रीन पटाखे भी बिक रहे हैं, तो असली की पहचान कैसे करें। पहली बात, पैकेट पर देखें CSIR नीरी का हरा लोगो। हर असली ग्रीन पटाखे के पैकेट पर यह हरे रंग का लोगो साफ साफ छपा होना चाहिए। दूसरी अहम बात, QR कोड। हर पैकेट पर एक QR कोड होता है, जिसे आप अपने मोबाइल कैमरे या CSIR नीरी ग्रीन क्रैकर वेरिफिकेशन ऐप से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने पर आपको पटाखे की पूरी जानकारी मिलेगी, किन केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है, मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रदूषण का लेवल क्या है। अगर QR कोड काम नहीं कर रहा या कोई दूसरी वेबसाइट खुल रही है तो समझ लीजिए कि वो पटाखा नकली हो सकता है। तीसरी बात, पैकेजिंग देखें। असली ग्रीन पटाखों पर साफ साफ ग्रीन क्रैकर या नीरी अप्रूव्ड लिखा होता है। साथ ही मैन्युफैक्चरर का नाम, वजन और बैच नंबर भी दिया होता है। और हाँ, हमेशा लाइसेंस वाली दुकान से ही खरीदें और उसका बिल जरूरी है। अगर कोई नकली या सामान्य पटाखे बेचता या फोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई दुकानदार नकली ग्रीन पटाखे बेचता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना या 3 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर कोई नॉन ग्रीन पटाखे फोड़ता है तो 200 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की कैद हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि दिल्ली NCR के अंदर बाहर से कोई भी पटाखा नहीं लाया जा सकता, और अगर नकली पटाखे पकड़े गए तो दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर पटाखों की बिक्री भी पूरी तरह प्रतिबंधित है। बाजार में देखा जा रहा है कि लोगों में ग्रीन पटाखों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि 100 में से लगभग 70 लोग खास तौर पर ग्रीन पटाखे ही मांग रहे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है कीमत की। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों से थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि इनको बनाने में ज्यादा खर्च आता है। खरीदारों का कहना है कि अगर सरकार ग्रीन पटाखों पर सब्सिडी दे और इनकी कीमत कम करे तो ये और ज्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान के आर्टिकल 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण में जीने के अधिकार के खिलाफ जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ग्रीन पटाखे क्या होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं। और याद रखें, ग्रीन पटाखे प्रदूषण को पूरी तरह खत्म नहीं करते, बस कम करते हैं। ये एक छोटा लेकिन जरूरी कदम है पर्यावरण की रक्षा की दिशा में।
आप जब भी पटाखे खरीदें तो CSIR नीरी का लोगो और QR कोड जरूर चेक करें। समय का भी ध्यान रखें, सिर्फ 20 और 21 अक्टूबर की रात को रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़ें। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्ड 14 से 21 अक्टूबर तक हवा और पानी की गुणवत्ता पर नजर रख रहे हैं और इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। आखिर में असली खुशी तो इसी में है कि हम अपने त्योहार इस तरह मनाएं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा और सुंदर पर्यावरण बचा रहे। इसलिए दिवाली पर दिए तो जलाएं, लेकिन आसमान को धुएं से धुंधला ना करें। शुभ दीपावली।